बताइए, जब एक कोई बहुत बड़ा नेता किसी विधान, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए प्लीज, मैं आऊँगा आपके पास, थोड़ा बस दूर दूर बैठिए ना तो सबके पास आ जाऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई बहुत बड़ा नेता किसी विधानसभा या लोकसभा से चुनाव लड़ता है तो उसका उस सीट और उसकी अगल बगल की सीटों पर किस तरह का असर होता है? क्या नाम है आपका? निमेश पांडे। हाँ बताइए। जैसे ये होता है कि जो नेता है उसकी छवि अगल बगल दिखाई देती है, हाँ, जैसे गोरखपुर को अब सीएम सिटी कहा जाता है। सिटी कहा जा रहा है, उसका असर देवरिया पे भी पड़ेगा। देवरिया में जो सलम मणि जी हैं उनका भी असर पड़ेगा, वहाँ पे बीजेपी सीट जीत रही है। तो जैसे 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार रही तो गोरखपुर में कुछ काम हुआ है? हाँ? सर बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तारामंडल है वहाँ पे रोड देख सकते हैं, या सर यहाँ पे गोरखपुर में हर एक जगह पे अगर जाएंगे तो रोड इतना बढ़िया बन चुका है कि जहाँ पे हम 1 घंटे रोड भी देख सकते हैं। आएंगे हॉस्टल में जैसे हम लोग प्रवेश किए, देखिए सर, आएंगे आएंगे आएंगे। अरे जो मैंने, छात्र अरे भाई होता है वो ये टीवी डिबेट वाली आदत है क्या तुम लोगों की? तुम्हें लग रहा है तुम बोलोगे तो मैं माइक तुम्हारे पास ले आऊंगा? मैं तुमने पूरा बोला तो सबकी बात सुन ले। हाँ हाँ, मैं तो इसीलिए स्टूडेंट्स के पास आता हूँ कि प्रवक्ताओं का कैसेट पूरा भरा होता है दोनों साइड से, है ना? आप दबाओ तो वो 6 गाना इधर 6 गाना उधर बजेगा, तो हम इसीलिए हाँ हाँ नहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है किसी भी पार्टी का होने में। हाँ आप कह रहे थे कि सड़क। हाँ सर, तो मैं सर गोरखपुर में भक्ता में रहता हूँ, वहाँ से गोरखपुर विश्वविद्यालय आने में तकरीबन सर 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, और आज सर मुझे विश्वविद्यालय पहुँचने में मात्र 25 मिनट लगता है। सही बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? आकाश। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं LLM सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। यार ये तो आपके सुपर सीनियर हुए। थोड़ा रास्ता अरे उधर ये सर हमारे बड़े भैया हैं। नहीं अरे सीन देखो, जहाँ सीनियर का सम्मान क्या दी ना होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। मैं सबसे पहले परमिशन आकाश भैया से लिया था, उसके बाद मैं चढ़ा, क्योंकि मैं इनका सम्मान किया, और एक भैया है उनका भी सम्मान किया, और उनसे ग्राम देवता है, पहला सवैया इन्हीं को उसे परमिशन नहीं आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद कहते हैं। हाँ, तो ये बोले कि ठीक है, फिर हम चल दिया। अंताक्षरी का पहला अक्षर भी दिए कि इससे शुरू करो। हैं? क्या लग रहा है गोरखपुर और पूर्वांचल का माहौल? सर राजनीति की तो जो बात है अपनी अरे वही जगह, तो बात लेकिन है। सुन लीजिए सर, हम लोग जैसे छात्र हैं तो सर हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप पे, फीस पे, और यहाँ पे ये छात्रावास पे, और सब पढ़ने के बाद अगर आप कमाई नहीं कर पाते हैं तो अब बेकार है आपकी शिक्षा। तो सर देखिए, आप पिछले मतलब कई साल से देख सकते हैं, आप पूछ लीजिए किसी से भी, स्कॉलरशिप इस साल भी अभी तक कम से कम 90% लड़कों की, या हम तो जानते हैं 95% बच्चों की नहीं आई है सर। अब पिछले साल भी एक मिनट सर, उसके बाद सर पिछले साल का भी मैं आपको बता दूं कि मेरी स्कॉलरशिप दिखा रहा था, स्टेटस आपका फॉरवर्ड हो गया है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से भी फॉरवर्ड हो गया है। उसके बाद लास्ट में ये दिखा दिया कि ड्यू टू अनसफिशिएंट फंड आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई। पिछले साल की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई? नहीं, वो तो अब खत्म, अब तो सत्र ही खत्म। अब तो हम लोग तो सेशन लेट में हैं, तो हम लोगों का तो अब डिसर्टेशन वगैरह सबमिट करके सर। आप लोगों ने पूछा नहीं वाइस चांसलर वगैरह से? सर यहाँ पे आप चले जाइए, अभी कोई भी बच्चा चले जाए, अभी देखिए उसके ऊपर अब मुकदमा हो जाएगा। भगा देते हैं सर, इस मार के भगा देंगे सर वहाँ से। इस तरीके से सर प्रोफेसर तक नहीं मिल पाते, उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो फिर हम लोग तो विद्यार्थी हैं। वीआईपी गेट बना दिया गया है। वीआईपी कौन है? यूनिवर्सिटी में कौन वीआईपी होता है? वो गेट तभी खुलता है जब हमारे वीसी साहब आते हैं, वह गेट केवल उनके लिए खुलता है। तभी खुलता है। जब हम लोग कुलपति जी से मिलने जाते हैं तो अमेरिका चले जाएंगे, दूसरे देश का दौरा करने चले जाएंगे, यहाँ पे बच्चे जो परेशान हैं वहाँ उसकी सुनते ही नहीं है। हॉस्टल का दौरा करने नहीं आते? सर उसके बाद सुन लीजिए सर, उसके बाद आप सर यहाँ पे अभी आप दिखाएंगे सर इस हॉस्टल की, मतलब इस साल ये टूट के गिर रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं सर, ये बाहर से देख लीजिए आप, इस तरीके से बस प्लास्टर लगा दिया गया है, यहाँ सफाई कर दिया। हाँ बस इस तरीके से कि बस सर पे गिर जाए आपका सर फूट जाएगा सर। ये आप सर देख सकते हैं। क्या बाथरूम जाने मतलब टॉयलेट यूज अगर करना है तो पहले आपको एक अच्छा सिंगर होना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से टॉयलेट करें और गाना गाएं, और बाहर से जो कोई आ रहा है। हम तो सर कुछ भी गा देते हैं। मैं तो मोबाइल लेके जाता हूँ, सनम तेरी कसम गाते हैं। उसमें मोबाइल लेके जाना पड़ता है ताकि गाना बाहर बजाते रहो ताकि सुनो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा स्कॉलरशिप के बारे में। मैं स्कॉलरशिप को देख के पहले हैरान हूँ, जो आया कपड़े बना जाइए, मैं शादी में जा रहा था, आपको देखा एग्जाम खत्म हुआ, डेट पे जा रहा है। नहीं मैं शादी में जा रहा था।
पहले संत इस पर सहमत हो जाएं कि डेट पे जा रहे थे कि शादी में? नहीं मैं शादी में जा रहा था, सबको अच्छा, बताया मित्र एक पहले। से डेट की शादी तो नहीं है आज? नहीं मैं हाथ जोड़ता हूं। नहीं मेरे मित्र हैं, उनकी बहन की शादी है और जाना है, ये वेटर का ड्रेस है बाय द वे। वहाँ जाके मित्र की बहन मेरी बहन काम करना पड़ेगा। मैं स्कॉलरशिप को देख के मैं हैरान था कि स्कॉलरशिप अभी ओबीसी की किसी की नहीं आई है। एक और जानते हैं किस कारण से? उसमें दिखा रहा है कि रोल नंबर जो हमने डाला है वो यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड जो है उसके डाटाबेस से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। वहीं अगर जर्नल का देखा जाए, एसटी एससी का देखा जाए, उन सबका अधिकतर बच्चों का आ गया है। जिनका बचा है बैंक जनरल यार मेरा खुद नहीं है। वो कह रहे हैं जनरल का भी नहीं आया। सर एक सेकंड नेता, एक सेकंड। ऐसे देखो, अगर लड़ोगे झगड़ोगे शोर करोगे ना तो बात तो सुन लीजिए, तो फिर 5-10 मिनट हमें लगेगा। अगर ऐसी बात करते रहोगे तो हम 1 घंटे तक सबकी सुनेंगे, ठीक है? बिल्कुल शांति बनाए रखें। धरोहर कौन है? धरोहर आ जाइए, आइए देवेंद्र भैया। धरोहर जो मैं बोल रहा था उसको, हाँ, तुम जो बोल रहे थे उसमें इन लोगों ने फैक्चुअल मिस्टेक बता दी। मैं बता दे रहा हूँ ना, ये पिछले 2 साल से हो रहा है। जब एक बार हुआ था तो सिर्फ ओबीसी वालों को 60%, जब पिछले साल में जब 60% पाएंगे ओबीसी वाले बच्चे सिर्फ, तभी उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। इस बार जो हुआ है, मेरे कई दोस्तों का आ गया है, मैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन जिनका नहीं आया उनके या तो बैंक वाला है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ वाला ना, नहीं। आपका क्लैरिफाई कर दें, एक मिनट। ये जो कह रहे हैं 60% वाला, ये वास्तव में है, लेकिन इसमें ना किसी जनरल वाले की गलती है ना, वो तो सरकार की नीतियों का कारण है जिससे समाज सर बंट रहा है। मेरे साथ के मेरे एक भाई थे जो इस समय हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, विशेश्वर मणि त्रिपाठी जी। जब मैं LLB 3rd ईयर में था तो इसी तरह का वाकया हुआ हम लोगों के साथ। वो हमारे साथ गए, हम लोग कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन देने गए इस मुद्दे को लेकर। तो देखिए समाज कैसे बढ़ता है, मैं बता दूं आपको। देखिए वो ब्राह्मण थे और वो मेरे साथ गए क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई थी हम लोगों को, और धीरे धीरे मनमुटाव होना चालू हो गया था। वो मेरे साथ गए वहाँ पे, और वहाँ जो एक लड़का था NSUI का था, ओझा करके कोई था, मुझे नाम नहीं याद जो, हाँ, तो उसमें से कुछ OBC वाले बच्चों ने देखा, ओझा मेरा देगा, ओझा क्यों देगा मेरा, जो कि मेरे ये क्यों मेरी बात कहेगा। इस तरीके से समाज सरबट रहा है और इसका आगे आने पे सर बहुत ही बुरा परिणाम होगा। आग्रह कि यदि मैं ओबीसी से आता हूं तो मेरा नेता ओबीसी हो सकता है, जनरल से आता हूं तो जनरल ही हो सकता है। और फिर सर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हॉस्टल में भी सर लामबंदियां होने लगी, और जो लोग, यस सर, ये मैं देखा हूं। और सर ये छात्र जीवन में कौन जाति देख के दोस्ती करता सर हो जा रहा है, सर हो जा रहा है। एक यहाँ पे तो हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, कुल गोत्र कौन पूछता है? पूछते हो क्या तुम लोग? कुछ मठाधीश है जो पूछते हैं। घर से लड्डू आएगा तो सब जगह बटेगा। कुछ लोग हैं, जब हॉस्टल में जो है पॉलिटिकल पार्टियां इंटर करती हैं तो वो अपनी अपनी जो है कास्ट के बेस इस तरीके से बिल्कुल मत करने देना हॉस्टल में। इसीलिए तो यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, हॉस्टल का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जैसे मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, है ना, तो मेरा कोई रूममेट है वो मणिपुर का है, मेरे बगल के कमरे में जो है वो तमिलनाडु का है, उसके बगल के कमरे में जो है वो महाराष्ट्र का है। यूनिवर्सिटी की पूरी अवधारणा ही यही है, अलग अलग सामाजिक समूहों के अलग अलग भौगोलिक इलाकों के लोग आएँ, एक साथ पढ़ के रहें। उसमें क्या है कि जो लोगों के दुराग्रह या पूर्वाग्रह होते हैं ना दूसरों के बारे में, वो ख़त्म होते हैं, जाति के, रीजन के, रिलीजन के, है ना, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी से निकलें तो आपके पास सिर्फ एक डिग्री ना हो, आप एक बेहतर इंसान बन के भी निकलें। लेकिन सर राजनीतिक पार्टियां तो बांट रही हैं सर, राजनीतिक पार्टियां सर बांट दे रही हैं हम लोगों को। इसमें ये लोग दोस्ती करने से पहले पूछ लेते हैं कि फलाना आइल उकर कौन जाति है, जाति पूछ के दोस्ती करें, एकदम जान लीजिए, तभी उसके करीब जाते हैं लोग। हो रहा है सर, ये आए तो 4-5 चीजें बदलाव हुई है। यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया है, 7 साल हो गए अभी तक। नाम है आपका? शिवम। यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई है, उसके बाद 7 साल हो गए अभी तक OPD के अलावा कुछ नहीं उसमें एम्स में चला है। उसके बाद से केवल रोड बना है, क्योंकि आप दूसरे शहर से बेसन ला के यहाँ पकौड़ा छान सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में अभी तक हम लोग का रिजल्ट जो ऑफलाइन अब आना शुरू हो गया, ऑनलाइन नेट की वजह से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से एक फार्म BA के लड़के 2 बार फॉर्म भरते हैं। तो फीस में सर, फीस
अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे तो हम लोग गरीब या मध्यम परिवार से आते हैं तो सर कैसे पढ़ेंगे। आप किसी भी बच्चे से पूछ लिए, पिछले 3 सालों में सर हॉस्टल की फीस पहले 3,000 रुपये थी, आज वो शायद 6,000 या 6500 रुपये हो गई। मतलब 3 सालों में दुगनी। साल भर की? हाँ, साल भर की 3 साल में दुगनी हो गई। क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये पैसा कमाने का जरिया है सर? दो क्या हमारे है कि उसके बाद आपको मेस नेसेसरी कर दिया है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप पैसा पे कीजिए और हॉस्टल में जो भी खाना खिलाया जा रहा हो उसकी क्वालिटी चाहे जो भी हो आपको लेना ही है। चाहते हैं कि मेस कंपलसरी ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। मेस ऑप्शनल ना हो, जो मेस में खाना चाहता है उससे पेमेंट लिया जाए, जो नहीं खाना चाहता है उससे पेमेंट नहीं लिया जाए। ऑप्शनल मेस जैसा मेरे ख्याल से बहुत फाइनेंशियली फिजिबल नहीं होता है। यहाँ के बच्चे अधिकतर हैं वो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं। यहाँ के कुलपति साहब जो हैं ये ज्यादातर चीजें BHU का इम्पोज करना चाहते वो हैं। BHU से आए? हाँ, BHU से हैं, एग्रीकल्चर साइंस के वो प्रोफेसर रहे हैं वहाँ पे। हम लोग ग्रामीण इलाके हैं सर, हम लोग के पास चावल आटा सब पर्याप्त मात्रा में रहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लोग जबरदस्ती, उसके बाद ये लोग खाने पर भी 1 रुपया लेते हैं। ये सुनिए, विश्वविद्यालय में जब यहाँ के इसके पहले वहाँ के कुलपति जब रहे, विश्वविद्यालय की जांच में उनके लोकायुक्त लोकपाल की उन पर जांच बैठी हुई है। खड़े नहीं हो, खड़े हो गए ना तो फिर बातचीत है। बैठे बैठे किसका पैर दर्द कर रहा है? तुम्हारा?